शुभ वंदन बच्चों। आज हम कक्षा 9 रसखान के सवैये पाठ का अध्ययन करेंगे। रसखान का जन्म सन 1548 में हुआ माना जाता है। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था और वे दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। वे कृष्ण भक्ति ने उन्हें कृष्ण भक्ति ने ऐसा मुग्ध कर दिया था कि गोस्वामी विठल नाथ जी से उन्होंने दीक्षा ली और ब्रज भूमि में जाकर बस गए। सन 1628 के लगभग उनकी मृत्यु हुई। उन्हें रस की खान भी कहा जाता है। वह श्री कृष्ण से इतना प्रेम करते थे कि उनकी हर चीज से, जहां भी श्री कृष्ण रहते थे, उन सब से वे बहुत प्रेम करते थे। उनके प्रति भी उनका वही सानिध्य, वह हर चीज में श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करना चाहते थे। तो पढ़ते हैं ये सवैये जिन्हें रसकान जी ने लिखा है। पहला सवैया है, मानुस होत वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बसु मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन, पाहन हो तो वही गिरि को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण, जो खग हो तो बसेरा करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। कि मानस हो तो वही रसखान। रसखान कवि कहते हैं कि मानुस, मानुस मतलब मनुष्य का, हो तो वही, अगर मुझे मनुष्य का जन्म मिले तो मैं बसना चाहता हूँ ब्रज और गोकुल गांव के, ग्वारन मतलब ग्वालों के बीच। अगर मुझे मनुष्य का जन्म मिले तो मैं ब्रज और गोकुल गांव के ग्वालों के बीच बसना चाहता हूँ। जो पशु हो तो कहाँ बसु मेरो, और अगर मैं पशु का रूप मिले मुझे, अगर मैं पशु बनूं तो मैं इस पर भी मेरा कहाँ बस है। चरो नित नंद की धेनु मझारन, धेनु मतलब गाय, तब मैं नंद बाबा की जो गाय हैं उनके बीच में चरना चाहता हूँ, उनके बीच में रहना चाहता हूँ। नंद बाबा कौन है? नंद बाबा श्री कृष्ण के पापा वासुदेव के मित्र हैं, जिन्होंने श्री कृष्ण का लालन पालन किया था। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरिछत्र पुरंदर धारण। पाहन मतलब पत्थर, अगर मैं पत्थर बनूं तो उसी गिरी का, गिरी मतलब पर्वत, उसी पर्वत का पत्थर बनना चाहता हूँ, जो कियो हरिछत्र, जिसको कि हरि ने, श्री कृष्ण भगवान ने छाते की तरह अपनी उंगली पर धारण किया था। अगर मैं पत्थर बनूं तो उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहता हूँ, जिसे श्री कृष्ण भगवान ने अपनी छोटी उंगली पर छाती की तरह धारण किया था। जो खग हो तो बसेरा करूं, और अगर मुझे पक्षी का रूप मिले, खग मतलब पक्षी, अगर मुझे पक्षी का रूप मिले तो बसेरा करूं, तो मैं उसी पर बसेरा करना चाहता हूँ, निवास करना चाहता हूँ। जो मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन, कालिंदी नदी, कालिंदी यमुना नदी का नाम है, ठीक है। तो मैं यमुना नदी के किनारे जो कदम्ब, कूल मतलब किनारा, कदम्ब मतलब कदम एक पेड़ का नाम है, यमुना नदी के किनारे जो कदम्ब का पेड़ है उसकी डाल पर ही बसेरा करना चाहता हूँ, अगर मुझे पक्षी का रूप मिले। समझ आ गया बेटा? अगला, या लकुटी अरु कामरिया पर, राज तिहु पुर को तजी डारो, आठों सिद्धि नवो निधि की, सुख नंद की गाय चराई बिसारो, राखन कबो इन आखिन सो, ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारऊं, कौटिक एकल धौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारऊं। या लकुटी, लकुटी कहते हैं लाठी को, अरु कामरिया, और कामरिया कहते हैं कंबल को, ठीक है। तो यहाँ पर रसखान कवि जो है वो श्री कृष्ण की लाठी जिसको अपने हाथ में ले रखते थे और कंबल जिसको वो धारण करते थे, उस पर राज तिहु, तिहु मतलब तीनों लोगों का, तीनों लोगों का राज उसके ऊपर त्यागने को, तजी मतलब त्यागने को तैयार है। श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण भगवान की लाठी और कंबल अगर रसखान कवि को मिलते हैं तो वो तीनों लोगों का राज उनके ऊपर, उन वस्तुओं के ऊपर त्यागने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि उस लाठी को और उस कंबल को श्री कृष्ण धारण किए रखते थे, इसलिए। आठों सिद्धि, आठों सिद्धि नवोनिधि के सुख, 8 तरह की सिद्धियां होती हैं,
जिसको बहुत ही साधना के बाद प्राप्त किया जाता है। और 9 तरह की निधियां होती हैं, 9 तरह के खजाने होते हैं जो कुबेर जी के पास होते हैं। तो कह रहे हैं कि अगर मुझे 8 तरह की सिद्धियां मिल जाएं और 9 तरह की निधियों का, 9 तरह के खजानों का सुख मिल जाए, तो भी मैं नंद बाबा की गाय के बीच चराई बिसारो, तो भी अगर मुझे नंद बाबा की गाय चराने के लिए मिल जाए, तो बिसारो मतलब तो मैं उन सबको भूल जाना चाहता हूँ, मैं उन सबको त्याग देना चाहता हूँ अगर मुझे नंद बाबा की गाय चराने के लिए मिल जाए। रसखान कबो इन आखन सो, रसखान कभी कहते हैं कि अगर इन आखन को व्रज के, व्रज के वन मतलब वन, बाग मतलब बगीचे, और तड़ाग मतलब वहाँ के पोखर, तालाब, अगर मुझे वहाँ के व्रज के, गोकुल के वन, बाग और तड़ाग निहारने का मौका मिले, देखने का मौका मिले, तो मैं इन आँखन को, इन आंखों से मुझे वह सब देखने का मौका मिले, तो कौटिक एकल धौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो, तो मैं कौटिक में थे करोड़ों, कल धौत मतलब सोने के, धाम मतलब महल, तो मैं करोड़ों सोने के महल जो है वो उनके ऊपर, और करील के कुंजन, और करील की जो वहां पर झाड़ियां हैं, करील होता है कांटेदार वृक्ष, उसकी जो झाड़ियां हैं उनके ऊपर वारने को, न्यौछावर करने को, त्याग करने को तैयार हूँ। समझ आ गया बेटा? अगला है, मोर पखा सिर ऊपर राख्यूं, राखियों गुंज की माल गरे पहरूंगी, ओढ़ पीतंबर ले लकुटी बन गोधन ग्वारिन संग फिरूंगी, भाव तो वो ही मेरे रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, या मुरली मुरली धर की अधरान धरी अधरान न धरूंगी। मोर पखा सिर ऊपर रख्यो, जैसे कि मोर का पंख श्री कृष्ण अपने मुकुट में धारण किए रखते थे और अपने सिर के ऊपर उसे रखते थे मुकुट को, तो ऐसे ही यहाँ पर गोपी जो है अपनी सखी के कहने पर वो सारे स्वांग करने के लिए तैयार है जो श्री कृष्ण को अच्छे लगते हैं। स्वांग मतलब वो सारे रूप धरने के लिए तैयार है, रूप वैसा ही रूप बनाने के लिए तैयार है। तो गोपी कह रही है सखी से अपनी कि हे सखी, तेरे कहने पर मोर पखा सिर ऊपर राख्यो, मोर का पंख अपने सिर के ऊपर धारण करूंगी, ऊपर राख्यो मतलब रखूंगी, गुंज की माल गले पहिरूंगी, गुंज कहते हैं एक मोती होता है, वन का मोती होता है एक लाल काला सा, तो उसकी माला को अपने गले मतलब गले में, पहिरूंगी मतलब पहनूंगी, जैसे श्री कृष्ण भगवान वैजंती माला को पहने रखते थे, ऐसे ही मैं भी गुंज की माला को गले में पहनूंगी। ओढ़ी पीतंबर ले, और ओढ़ लूंगी, पीतंबर मतलब पीला वस्त्र, पीला वस्त्र, पीत अंबर, पीला वस्त्र, और मैं पीले वस्त्र को ओढ़ लूंगी, ले लकुटी, लकुटी मतलब लाठी, और लाठी को साथ में ले लूंगी, पीला वस्त्र ओढ़ लूंगी जैसे श्री कृष्ण ओढ़ते हैं, और साथ में उनकी लाठी रहती थी तो मैं भी लाठी को ले लूंगी, बन गोधन, और गोधन बन जाऊंगी, गोधन मतलब ग्वालिन बन जाऊंगी, और ग्वालिन संग फिरूंगी, और ग्वालिनों के संग मैं भी घूमती फिरूंगी। ग्वालिन किसे कहते हैं? ग्वाले और ग्वालिन कहते हैं जो पशुओं को चराने के लिए ले जाते थे। आजकल तो पशु घर पे खड़े होकर खाते हैं, लेकिन पहले ग्वाले लोग होते थे जो गायों को वन में, बागों में चराने के लिए ले जाते थे। तो वो कह रही है कि मैं पीला वस्त्र ओढ़ करके, हाथ में लाठी लेकर के, गोधन बन करके ग्वालिनों के संग घूमती फिरूंगी। भाव तो वो ही मेरे रस खाने, भाव तो मतलब अच्छा लगे, जो अच्छे लगे वो ही मेरे रसखानी, रसखान कवि कहते हैं कि जो भी मेरे श्री कृष्ण को अच्छा लगे, म, सो तेरे कहे, इसलिए हे सखी तेरे कहने के अनुसार सब स्वांग करूंगी, मैं वो सारे स्वांग धारण करूंगी, मैं वो सारे रूप धारण करूंगी, वो सारे रूप बना लूंगी। लेकिन या मतलब लेकिन, मुरली मुरलीधर की, मुरली बंसी जो वो बजाते रहते थे, मुरलीधर मुरली को धारण करने वाले यानी श्री कृष्ण भगवान, लेकिन उस बंसी को, उस मुरली को जो मुरलीधर की है, अधरान जो मुरलीधर के होठों पर रहती है, उनको धरी अधरा न धरूंगी, मैं अपने होठों पर नहीं रखूंगी। ऐसा क्यों कह रही हो? वो श्री कृष्ण के सारे रूप धरने को तैयार है, लेकिन उनकी मुरली को अपने होठों से लगाने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि वो मुरली को अपनी सौत मानती है। सौत क्यों मानती है? क्योंकि जब भी श्री कृष्ण भगवान मुरली के साथ होते हैं तो वो किसी के ऊपर कोई ध्यान नहीं देते, वो सिर्फ मुरली ही बजाते रहते हैं। तो वो गोपी उस मुरली से चिढ़ती है
कि जब भी ये मुरली इनके साथ होती है ये तो इनकी अधरों पर विराजमान रहती है और हमारी तरफ वो देखती भी नहीं है, तो इसलिए वो उस मुरली को अपने अधरों पर नहीं रखना चाहती है। अगला है, कानिन दे अंगुरी रहिबो जब ही मुरली धुनि मंज बजे है, मोहिनी तानन सो रस खानी अटा चढ़ी गोदन गहत गहे। कानन दे अंगुरी, यहाँ पर गोपी कह रही है कि जब मुरली की धुन बजेगी, कानन दे अंगुरी, तब मैं अपने कानों में, कानन मतलब कानों में, दे मतलब दे दूंगी, अंगुली मतलब उंगली को, तब मैं अपने कानों में उंगली को दे दूंगी, मतलब वो आवाज नहीं सुनूंगी। कौन सी आवाज? मुरली जब मुरली धुनी, मुरली की धुन मंद बजेगी, जब मंद मंद मुरली की धुन बजेगी, श्री कृष्ण भगवान मीठी मीठी तान सुनाएंगे, तब वो अपने कानों में उंगली दे देगी और उसको नहीं सुनेगी। मोहिनी तानन सो रस खानी, और जब वो मोहिनी तान, मन को मोहने वाली तान को छेड़ेंगे, तब हे रसखान कवि कह रहे हैं कि जब वो मन को मोहने वाली तान को छेड़ेंगे तो मैं अटा चढ़ी, तो मैं अटारी पर चढ़ जाऊंगी, अटारी मतलब छत पर चढ़ जाऊंगी, और गोधन गहते गए तो गोधन की बात नहीं सुनूंगी, गोधन की तान को नहीं सुनूंगी। टेरी कहो से गिरे ब्रज गोलिन, और टेर मतलब पुकार करके, टेर लगा करके, आवाज दे करके मैं कहती हूँ, सिगरे लोगिनी, हे ब्रज के लोगों और लोगिनों, मैं सारे ब्रज के लोगों से कहती हूँ, आवाज लगा करके कि कहा, काल्हि को कितने समझे, कि मुझे तुम कितना ही समझा लेना, लेकिन मायरी मायरी वा मुख की मुस्कानी, समहारी न जहे न जहे न जहे। लेकिन हे माई, मैं उस मुस्कान को, उस मन मोहक मुस्कान को कैसे सह पाऊंगी जो श्री कृष्ण के अधरों पर आती है। वो कह रही है कि मैं टेर लगा करके सारे ब्रज के गोकुल वासियों से कहती हूँ, सारे ब्रजवासियों से कहती हूँ कि मुझे, मैं नहीं संभाल पाऊंगी अपने को, हे माई, जब उनके मुख पर मुस्कान आएगी तो वो मुझसे संभाली नहीं जाएगी, ना तो अब और ना बाद में, जहे न जहे न जहे। यहाँ पर ये तीनों जहे न जहे का अर्थ है वर्तमान में, भविष्य में और भूतकाल में, वो मुस्कान मुझसे संभाली नहीं जाएगी, मैं उनकी तरफ आकर्षित होती ही चली जाऊंगी, उनकी तरफ खिंची चली जाऊंगी। तो बेटा समझ आ गए होंगे आपको ये सवैये। अगर ये सवैये आपको समझ में आ गए हैं और ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप प्लीज कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए। प्रसन्न रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।